जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग फ्यूचर स्टडी में। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में टॉप 40 आरबीआई क्वेश्चन कराऊंगा जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और पूछे जाते रहेंगे भी, क्योंकि मैंने इस तरह से इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपको एज इट इज मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस वर्ष आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का शुरुआत में मुख्यालय कहाँ था? तो आरबीआई का शुरुआत में मुख्यालय, जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी तो मुख्यालय इसका कहाँ था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई के आधिकारिक चिन्ह अर्थात लोगो में किस जीव का चित्र है? तो किस जीव का चित्र है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होएगा। ये दोस्तों आरबीआई का लोगो इसमें दिख रहा है आपको, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके जस्ट पीछे जो पेड़ खड़ा है तो वो ताड़ का वृक्ष है। किसका है? ताड़ का। तो आपको ये भी पूछा है किस वृक्ष का कौन सा वृक्ष है आरबीआई के लोगो में, तो ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए प्लीज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है तो ये पूछ रहा है। तो 1937 से स्थानांतरित हुआ था मुंबई, तब से वर्तमान तक अभी यही है मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल आपको ये स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इनकी फ़ोटो है, ये इनकी स्क्रीन पर दिख रहा है इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, जो कि तीसरे नंबर के थे और प्रथम भारतीय थे और फर्स्ट भारतीय नंबर के थे। तो ये उनकी फ़ोटो दोस्तों सीडी देशमुख जी की। इनका पूरा नाम चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ये है आपकी पीएम मोदी की फ़ोटो। प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं, किसकी सिफारिश पर करते हैं ये पूछा जाए तो ये वित्त मंत्री की सिफारिश पर, सलाह पर करते हैं नियुक्त आरबीआई के गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी दोनों। एक था जॉन हिल्टन यंग कमीशन और मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन, इन दो एक ही नाम है पर। ठीक है, तो इसकी सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई ने की थी। और दोस्तों आपको ये बता दूं, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था तो ये पूछ रहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बेनेगल रामा राव जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। ये उनकी फ़ोटो और उनका कार्यकाल दोस्तों 7 ईयर 197 दिन रहा था। ठीक है, 197 दिन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, आपको मैंने बता दिया, तो तब कौन गवर्नर थे?
तो आपके सी देशमुख जी थे, जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष पूछा है कब से कब तक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है वर्तमान में। पहले ये 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करता था, जो अब 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा तो इसका राइट आंसर रहेगा 2.5 लाख रुपये पर मंथ होती है, पर माह 2.5 लाख रुपये पर माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान 2024 में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान 2024 में पूछ रहा है, तो 2024 में आपके शक्तिकांत दास जी हैं, ये वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं और ये 25वें क्रम के हैं, 25वें नंबर के हैं, जो कि 2018 से कार्यरत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान 2024 में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं, यानी डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है कितने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हैं। तो दोस्तों आपको ये चारों डिप्टी गवर्नरों की फ़ोटो दिख रही है, तो इनमें आपके नाम बता दूं मैं आपको। इनका नाम है राजेश्वर राव, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इनका नाम है टीवी रविशंकर, इनका नाम है एमडी पात्रा, और इनका नाम है जे स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है। सिक्कों की ढलाई कौन करता है आपकी, तो सिक्कों की ढलाई कौन करता है आपका वित्त मंत्रालय करता है, यानी वित्त मंत्रालय सिक्कों को जारी करता है। सीधा सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा था। तो किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा था, सबसे लंबा तो मैंने करा दिया, सबसे कम किसका रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था। ये उनकी फ़ोटो दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 20 दिन रहा था, ओनली 20 डेज रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा विनिमय को कौन आपूर्ति करता है, कौन मतलब देखभाल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में विदेशी मुद्रा किसके संरक्षण में कार्य करता है। अब दोस्तों बता दूं आपको, विदेशी जितने भी मुद्रा से संबंधित कार्य होते हैं वो आरबीआई ही हैंडल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के होते हैं। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर आपके सभी पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो पीएम बने, यानी ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो पीएम बने थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह जी थे, जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे और फिर बाद में जाके पीएम बने। ये उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट, आरबीआई के कौन से गवर्नर जो भारत के वित्त मंत्री भी रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह जी। तो दोस्तों आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री भी रहे, भारत के पीएम भी बने और आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रुपये चिन्ह का निर्माण किसने किया था। ये सिंबल है दोस्तों, आपको बता दूं ये सिंबल है, आपको ये दिख रहा है। तो इस सिंबल का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर उदय कुमार ने किया था, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। ये उनकी उदय कुमार जी की फ़ोटो, ये सिंबल इन्होंने क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक पूछा जाए तो आपका आरबीआई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। अब आपसे ये पूछ रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये नहीं पूछ रहा है कि आरबीआई का वो राष्ट्रीयकरण हुआ था तब, ये पूछ रहा है बैंकों का हुआ था तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप एल के झा थे। एल के झा इनकी फ़ोटो है, ये एल के झा जी की।
तो ये रहे थे बैंकों के राष्ट्रीय उस समय आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई के कितनी पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो आरबीआई कितनी पूंजी के साथ अपनी स्थापना की थी आरबीआई ने? तो 5 करोड़ की राशि थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आरबीआई के द्वितीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के द्वितीय गवर्नर थे आपके जेम्स वेन टेलर। ये 1937 से 1943 तक रहे थे। ठीक है, 1943 तक रहे थे और ये सेकंड गवर्नर रहे थे और ये फर्स्ट डिप्टी गवर्नर भी रहे थे। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट डिप्टी गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो जेम्स वेन टेलर थे। ठीक है, नेक्स्ट को भारत में मौद्रिक नीति और साख नीति कौन निर्मित करता है? तो आपका आरबीआई निर्मित करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आरबीआई की वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो वर्तमान में रेपो रेट पूछ रहा है, तो ये आपकी 6.5% है आपकी वर्तमान में रेपो रेट। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं ये रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई की वर्तमान में रिवर्सल रेपो रेट क्या है? यानी रिवर्स रेपो रेट पूछ रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट है आपकी अभी वर्तमान में 3.35%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बता दूं आपको रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से उधार लेता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आरबीआई के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी पूछ रहा है। तो वर्तमान में आरबीआई के अनुसार तो 7.2% हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है, तो केजे उदेसी ही थी। ये उनकी फोटो है, वो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं प्रथम डिप्टी गवर्नर अभी तक रही हैं, अभी तक कोई गवर्नर महिला नहीं बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर पूछ रहे हैं, तो जेम्स ब्रेंट टेलर थे। आपको मैंने बता ही दिया है, जेम्स ब्रेंट टेलर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो प्रथम नोटबंदी हुई थी जब 1946 में हुई थी, फिर 1946 में जब प्रथम नोटबंदी हुई थी तब कौन थे? तो आपको मालूम ही होगा, सीडी दुश्मन थे। 1943-49 तो हुई थी नोटबंदी, तो यही थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो द्वितीय नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर आई.जी. पटेल जी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, तीसरी नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर आपके उर्जित पटेल जी थे, क्योंकि 2016 में हुई थी और तभी ये उर्जित पटेल जी की फोटो है, तभी नोटबंदी हुई थी और तभी आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो दोस्तों आपके ये हो गए आपके टॉप 40 आरबीआई के क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप किसी एग्जाम में बैठोगे और आरबीआई से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, आप रिवाज करते हैं कभी भी कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने खुद ये कंटेंट मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।